सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 1 सेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सेट क्या होता है। तो अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि जो सेट है, हमें इसमें दो शब्दों पे ज़्यादा ध्यान देने से, वेल डिफाइंड और कलेक्शन। तो सेट क्या होता है? एक ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसका? ऑब्जेक्ट्स का। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन होता क्या है। तो जैसे सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, मतलब कि सेट पहले 5 नेचुरल नंबर्स। तो जिनको भी नेचुरल नंबर्स का नॉलेज है, मतलब कि उनको ज्ञान है, तो उनके अकॉर्डिंग फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स क्या हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4 और 5 ही हो सकते हैं। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड। ये आंसर वेरी नहीं करेगा। अगर हम किसी से भी पर्सन टू पर्सन चेंज हो तो आंसर फिक्स ही रहेगा। लेकिन जबकि अगर हम दूसरा एग्जांपल है, जैसे बेस्ट, मतलब कि बेस्ट राइटर्स इन इंडिया, मतलब कि जो नॉवल राइटर्स हैं, बेस्ट 5 बेस्ट नॉवल राइटर्स इन इंडिया। तो जो बेस्ट मतलब कि बेस्ट नॉवल राइटर्स हैं, इनमें जैसे ये आंसर वेरी करेगा, क्योंकि कई लोगों को हॉरर नॉवेल्स पसंद होंगे, कई लोगों को रोमांटिक वाले नॉवेल्स पसंद होंगे। तो ये क्या है? ये आंसर मतलब कि वेरी करेगा। तो इसलिए क्या है? ये वेल डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, मतलब कि सेट को कैसे डिनोट किया जाता है? कैपिटल लेटर्स, जैसे ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, मतलब कि ये सारे क्या होते हैं? कैपिटल लेटर्स में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, मतलब कि जो एलिमेंट के, मतलब कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं ना, जैसे x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो ये क्या है कि मतलब कि हम यहाँ पे x क्या है? स्मॉल x हमने यूज़ किया हुआ है, क्योंकि ये एलिमेंट है। तो एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, सेट इज ऑलवेज रिटन इन करली ब्रैकेट्स, मतलब कि सेट को ना ऐसे करली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे सेट ए है इक्वल टू, इसको करली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, जैसे नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5। ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे एवरी कलेक्शन, मतलब कि हर एक कलेक्शन इज नॉट सेट, मतलब कि हर एक कलेक्शन क्या होता है? मतलब कि कोई ग्रुप है किसी चीज़ का, जैसे नेचुरल नंबर्स का ग्रुप है, उसे क्या कहेंगे? कलेक्शन कहेंगे। तो हर एक कलेक्शन क्या होता है? सेट नहीं होता, क्योंकि सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। बट एवरी सेट मतलब कि, लेकिन हर एक सेट जो है वो क्या है? एक कलेक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि 5 बेस्ट क्रिकेटर्स, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 बेस्ट क्रिकेटर्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये क्या है? मतलब कि एक कलेक्शन है क्या? 5 बेस्ट क्रिकेटर्स का। तो जैसे फॉर कुछ लोगों के लिए क्या होगा? उनके लिए बेस्ट की कैटेगरी में कौन आएगा? जैसे एक कई लोगों के लिए जो ऑलराउंडर होगा वो उनकी बेस्ट की कैटेगरी में आएगा। एंड कई लोगों के लिए क्या है? फास्ट बॉलर उनकी बेस्ट की कैटेगरी में आएगा। कई जो बेटर फील्डिंग करते हैं वो उनकी बेस्ट की कैटेगरी में आएंगे। तो सो इट, मतलब कि आंसर क्या हो रहा है? पीपल के अकॉर्डिंग वेरी हो रहा है। तो ये क्या है? एक वेल डिफाइंड नहीं है। सो इट इज़ जस्ट अ कलेक्शन। ये सिर्फ एक कलेक्शन रह जाएगा, मतलब कि ये सेट नहीं बन पाएगा। तो सेट बनने के लिए क्या होना चाहिए? कलेक्शन को वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब कि आंसर फिक्स रहना चाहिए, वेरी नहीं करना चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट को समझ लेते हैं। डेट इज़ इन सेट, मतलब कि सेट में क्या होता है? ऑर्डर जैसे यहाँ पे 3, 4, 1, 2, ये उल्ट पुल्ट, मतलब कोई भी ऑर्डर लिख सकते हैं, इनमें मतलब कि मैटर नहीं करता। जैसे अगर 3, 4, 1, 2 है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, मतलब कि इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं, मतलब कि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। एंड नेक्स्ट इज रेपिटेशन, मतलब कि रेपिटेशन जैसे 1, 2 जो है 2 बार रिपीट हुआ है, 4 जो है वो भी 2 बार रिपीट हुआ है। तो इनको हम क्या एक बार ही लिखेंगे, क्योंकि ऑर्डर और रेपिटेशन मैटर नहीं करता सेट में। नाउ नेक्स्ट इज द मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट। तो सेट को जो है हमें 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पहला है एक रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, एंड सेकंड इज द सेट बिल्डर फॉर्म। तो जो रोस्टर फॉर्म है ये ज़्यादातर जो प्रैक्टिकल वाली होती है ना, प्रैक्टिकल फॉर्म होती है। एंड जो सेट फिल्टर फॉर्म है वो क्या है? वो थ्योरेटिकल फॉर्म ज़्यादातर होती है। तो जैसे रोस्टर फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? जैसे ए इक्वल टू, मतलब कि इंग्लिश वॉवल्स
मतलब कि वॉवल्स जो हैं उनको अगर सेट बनाना है तो ए इक्वल टू E-A-E-I-O-U हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बनाना हो जैसे सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो ये क्या हो सकता है, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, मतलब कि इसमें नंबर को ही लिख दिया जाता है। जबकि क्या होगा सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि इसमें थ्योरेटिकल जैसे एक्स, मतलब कि यहाँ बी इक्वल टू हमने बनाना है, मतलब कि इसका ब्रैकेट एक्स इज सच दैट, मतलब कि ये जो सेमी कॉलन होता है ना, सेमी कॉलन, इसको क्या पढ़ा जाता है, सच दैट। तो एक्स इज सच दैट, एक्स सच दैट एक्स इज अ, एक्स क्या है, मतलब कि एक वॉवल है, एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये थ्योरेटिकल फॉर्म। ऐसे ही हम अगर हमें नेचुरल नंबर का लिखना हो जैसे बी इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो ये क्या है, ये थ्योरेटिकल फॉर्म है। तो ये दो फॉर्म में हम रिप्रेजेंट किया करेंगे। और जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो बच्चों आप ध्यान देना कि हमें कैसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ताकि हमें बाकी क्वेश्चन करने में इजी होगी। नेक्स्ट कहते हैं कि पॉइंट है कि बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब कि है, अब साइन आउट है जो है इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू का मतलब है कि वो जो नंबर है या ऑब्जेक्ट है वो उसमें सेट में बिलोंग, मतलब कि सेट में है कि नहीं है। अगर सेट में वो प्रेजेंट है तो बिलोंग्स टू लगता है, और अगर प्रेजेंट नहीं है सेट में तो हम ऐसे ये बना के इसको कट कर देते हैं, तो ये सिग्निफाई करता है कि ये वो प्रेजेंट नहीं है। तो ए इक्वल टू क्या, जैसे सेट है 2, इसमें 2 L 3 5 A E ये सारे क्या है एलिमेंट हैं। तो अब ए जो है वो बिलोंग करता है, मतलब कि ए जो है इसमें प्रेजेंट है सेट में, तो ये क्या है, ए बिलोंग करता है ए को, ठीक है। 7 जो है वो नहीं बिलोंग करता है ए को, एंड जो 2 है वो बिलोंग करता है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, जैसे अगर 5 करना है तो 5 क्या है, बिलोंग करता है ए को, ठीक है। 10 जो है वो नहीं बिलोंग करता ए को। तो ये आसान है, ऐसे आप कर सकते हो।